ये स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आज अपन सीखने वाले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस यार क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, बेटा इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं था। इसका फॉर्मूला अपन जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो श्री ज्ञानेंद्र अग्रवाल परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015 अ मशीनरी फॉर ₹20,000 एंड स्पेंड ₹2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। यानी कि हमने जो मशीनरी है, मतलब मिस्टर ज्ञानेंद्र ने मशीनरी परचेज की, तो अपन ये सोचेंगे कि अपन ने परचेज की, इससे अकाउंटिंग ईजी हो जाती है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 को हमने मशीनरी परचेज की एंड मशीनरी इज परचेज फॉर ₹20,000। हमने कितने रुपए की मशीनरी परचेज की? 20,000 एंड वी स्पेंड ₹2,000। अपन ने 2,000 इंस्टॉलेशन के लिए लगा, यानी उसको लगाने के लिए, फिटिंग वगैरह के लिए दिए कि अच्छा चलो मशीनरी आ गई है, उसको ऐसे फिट कर देना। तो अल्टीमेटली आप बताओ कि अपन ने मशीनरी कितने की परचेज की? 22,000 की। कितने की परचेज की? 22,000। दैट 2,000 वॉट एवर वुड बी अवर एक्सपेंसेस, इट वुड बी कैपिटलाइज्ड इन नेचर। ये कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर है। तो अपन ने टोटल कितने की मशीनरी परचेज की? अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कितने असेट्स, कितने रुपए की मशीनरी परचेज की? 22,000। इट इज़ योर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आगे, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 6 ईयर। यानी कि अपनी मशीनरी जो है वो उसकी लाइफ कितनी है? 6 ईयर। यानी कि अपन इस मशीन को कितने ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स? 6 ईयर्स तक अपन क्या कर सकते हैं? इस मशीन को यूज, यानी 1 2 3 4 5 6 ईयर्स तक अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड रेसिडुअल वैल्यू इज 4,000। अब आप देखिए रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है। तो रेसिडुअल वैल्यू इज द स्क्रैप वैल्यू, या फिर अपन ये बोले कि जब अपन असेट्स को रिप्लेस करेंगे या जब अपन असेट्स को सोल्ड करेंगे, तो उस केस में द अमाउंट विच वी कैन इजीली गेट वुड बी अप टू ₹4,000। अप टू कितनी है? 4,000 क्वेश्चन में दे रखा है। तो जब अपन असेट्स को देने जाएंगे मार्केट में तो हमको कितने रुपए मिल जाएंगे? 4,000। तो आप ही सोचिए 22,000 की मशीन है, अपन 6 ईयर्स तक यूज़ कर रहे हैं, बस 4,000 तो अपन को मिल जाएंगे। तो आप सोचिए कि 22,000 की मशीन है, 4,000 तो अपन को ईयर एंड पे मिल जाएंगे, यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो अपन को नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? 18,000 का। कितने का हो रहा है? 18,000। सीधी सी बात है, 22,000 में आप कोई चीज़ खरीदते हो और आपको जब बेचने का बोले तो आपको 4,000 मिलेंगे, यानी आपको लॉस कितने का हुआ? आप कॉमन सेंस लगाओ, 18,000 का। दैट्स इट। अब 18,000 का लॉस एक ही बार में करेंगे या अपन क्या? नहीं, अपन कितने ईयर्स तक मशीन यूज़ कर रहे हैं? 6 ईयर। यानी कि 6 से डिवाइड करो तो पता पड़ जाता है एक ईयर में अपन कितना चार्ज करने वाले हैं या कितना लॉस होने वाला है। तो अपन ने एक ईयर का लॉस निकाला, 18,000 डिवाइडेड बाय 6 वुड गिव्स यू 3,000। तो फर्स्ट ईयर का लॉस कितना आया? 3,000। सेकेंड ईयर का लॉस कितना आया? 3,000। ऐसे 6 ईयर्स तक जाओगे तो 18,000 आ जाएगा। यानी कि अब यही फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए। अब आपने जो अभी सीखा है ना, उसी को आप फॉर्मूले की फॉर्म में बोलोगे। आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ें समझनी है। अब देखिए, जैसे आपको दिख रहा है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या एसएलएम बेसिस में फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला वुड बी फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। मीन्स व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ योर असेट्स? तो कॉस्ट प्राइस वाज ₹22,000. What was your residual value? तो it is given in your question that residual value is 4,000 and you are going to use that particular assets for 6 years. That's it. ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। ये फॉर्मूला अगर आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, वरना आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमने कितने में असेट्स परचेज किया। मार्केट में हम देने जाएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, इनके बीच का डिफरेंस अपने लिए लॉस होता है। तो लॉस को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि कितने ईयर्स तक यूज़ करना है। तो जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन हो बेटा, वो लोग आप वो चीज़ें आप गिवन क्वेश्चन में लिख लीजिए। अब जैसे ही अपन एंट्री करते हैं तो अब अपन को पता पड़ा कि ईयर एंड बनाएंगे, ईयर्स की बिगिनिंग जब अपन करेंगे तो अपन एंट्री लिखते हैं, ठीक है। तो जस्ट रिज्यूम मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बताती हूँ, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट की अगर हम बात करें, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, आप भी इसी तरीके से कॉलम बना लीजिएगा। आप लोग लाइन खींच लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करती हूँ। तो हमने क्या करा, सबसे पहली चीज़ हमने असेट्स को परचेज किया। कितने रुपए में किया? 20,000 प्लस 2,000। आप चाहें तो डायरेक्ट 22 लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग लिखा है। तो 1 जनवरी 2015 को डेट के कॉलम में लिख देते हैं टू कैश अकाउंट 20,000 प्लस टू एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000। यानी अपन ने एंट्री क्या बनाई होगी? आप सोचो, जनरल एंट्री क्या बनाई होगी? अपन ने बनाई होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। यस और नो? ठीक है। अल्टीमेटली तो हमने मशीनरी अकाउंट जो है वो कितने रुपए से डेबिट कर दिया? मशीनरी अपन ने डायरेक्ट लिख दो, आप लोग डायरेक्ट एंट्री बना लो। मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। मशीनरी में कितने रुपए लिख दिया डायरेक्ट 22,000, कितना लिख दिया 22,000, दैट्स इट। तो मशीनरी अकाउंट में टू कैश आ जाएगी 20,000 रुपीज़, 22,000 रुपीज़, दैट्स इट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेप्रीसिएशन चार्ज करने की। तो अब आएगी दिक्कत, क्योंकि आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब अपन कर लेते हैं डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट। अब आपको याद होना चाहिए कि ये SLM बेसिस है तो एक ही अमाउंट लगेगा। तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, ये चीज़ आप वर्किंग नोट में बनाएंगे, ठीक है, वर्किंग नोट में। सो मैंने पीछे बना रखा है, आप लोग भी जनरल एंट्री की स्पेस छोड़ के फिर बनाएंगे। क्वेश्चन के अंदर अपन लिख लेते हैं डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस रेसिडुअल वैल्यू। आई एम गोइंग टू राइट CP माइनस RV डिवाइडेड बाय लाइफ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन असेट्स वुड बी 22,000, वी हैड डिडक्टेड द डेप्रीसिएशन रेसिडुअल वैल्यू विच इज 4,000 रुपीज़। तो अल्टीमेटली आ जाता है अपने पास कितने रुपए 6,000 रुपीज़, ठीक है, 18,000 रुपीज़ आ जाता है। और 18,000 को अपन कैसे डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो अपन को पता पड़ता है एक ईयर का डेप्रीसिएशन कितना है 3,000। सो सिंपली अपन एंट्री बना देते हैं, एंट्री हो जाती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट में इतने वैल्यू से रिड्यूस हो गया। अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे छोटा सा इंक्रीज का साइन, यहाँ पे डिक्रीज का साइन बनाइए। जब भी आप मशीनरी परचेस करेंगे आप एंट्री कौन सी साइड पे करेंगे, डेबिट साइड पे। जब आप डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे उससे असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो आप कौन सी साइड पे करेंगे, क्रेडिट साइड पे। आप लास्ट वीडियो देखिएगा बेटा, उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे डेप्रीसिएशन डेबिट साइड में क्यों लिखा है, क्या रीज़न है, ठीक है। तो इससे असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई तो अपन ने क्रेडिट में लिख दिया 3,000, दैट्स इट। अब टोटल कीजिए, इधर की टोटल है 20,000 प्लस 2,000। स्टूडेंट इट वुड बी बेटर फॉर यू अगर आप अपनी कॉपी खोल के बैठते हैं और उस समय ये चीज़ सॉल्व करते हैं तो आप इंस्टेंट कर पाएंगे, ठीक है। 20,000 प्लस 2,000 वुड गिव्स यू 22,000, डेबिट में आ गया। तो एज इट इज़ क्रेडिट में भी 22,000 आना चाहिए। फिर जैसे ही हमने डेप्रीसिएशन का 300,000 माइनस किया तो अल्टीमेटली बैलेंस कितना बच गया 19,000, ठीक है, 19,000। अब यही अमाउंट को अपन को कैरी करना है सेकेंड ईयर। अब क्वेश्चन ने बोला अपन को 3 ईयर की इन्फॉर्मेशन दी है कि 3 ईयर्स तक करो, तो 19,000 को वापस क्रेडिट था तो फर्स्ट ईयर के अंदर ओपनिंग बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/1/16 को कितना हो जाता है 19,000, और 31 दिसंबर 2015 को क्या हो जाता है बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना चार्ज कर सकते हैं अपन, तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब 3,000 ही चार्ज करना है, तो 3,000 लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। और बाय बैलेंस CD, इसी डेट पे बैलेंस CD कितना बन जाएगा 19,000 माइनस 3,000 वुड गिव्स यू 16,000, दैट्स इट। अब ये 16,000 ईयर एंड पे यहाँ आ जाता है तो डेबिट में आ जाएगा ईयर की बिगनिंग पे। तो 1/1/17 को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000, और 31 दिसंबर 2017 को वापस से अपन ने डेप्रीसिएशन चार्ज किया कितना 3,000 रुपीज़। तो सेम टाइप की अकाउंटिंग चलेगी हर साल। बाय डेप्रीसिएशन 3,000 और बाय बैलेंस यहाँ पे CD आएगा, मैंने BD लिख दिया गलती से, कैरेट डाउन हो जाता है 13,000। बैलेंसिंग फिगर आपने निकाला डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल माइनस करके। ये चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और दूसरी चीज़ इसमें बस यही चीज़ होती है कि कहाँ पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। असेट्स परचेस करेंगे तो डेबिट में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।